नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमशासन न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। पुलिस की गुंडागर्दी और दबंगई से सब वाकिफ हैं। इस दौरान बलौदाबाजार से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शराब दुकान के बाहर खड़े युवक के पीछे लात से वार कर पुलिस वाले ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में उसी के खिलाफ उल्टा एफआईआर दर्ज कर युवक को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको बताएं कि शहर में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि शराब दुकान के बाहर खड़े एक युवक को पुलिस ने इतने जोर से लात मारा कि उसके पीछे रखे पैकेट में रखी शराब की थैली टूटकर उसके कमर के निचले हिस्से में जा घुसी। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज फिलहाल जिला अस्पताल बलौदाबाजार में किया जा रहा है। मेरे फ्रेंड लोग 2-4 लोग शराब पी रहे थे, मैं सिगरेट पीते खड़ा था, आए हाथापाई किए, उन लोग से भी मेरे से भी। फिर जब मैं सिगरेट फेंक के भाग रहा था या जा रहा था तो टीआई सर पीछे से मैं भी एक रखा था हुआ अपने पीने के लिए, घर में जाकर पीऊंगा। वो देख कर हम पीछे में मारे लात में, तो शीशी फूट कर मैं पूरा अंदर घुस गया पीछे। हाँ, रात 9 बजे के बाद मेरे को इन लोग रिंग किए, माँ जल्दी आ हॉस्पिटल में, मेरा मतलब मोर पूरा खून में पूरा कपड़ा भींग गए करके, तो का हो गए करके फिर मैं हॉस्पिटल आए तो जो कपड़ा पहने रही पूरा भींग गए रही से और पूरा स्कार्फ भींग गए रही से, टाका लगा रही पूरा, मतलब 14-15 टाका लगे और खून पूरा फैले रही से, है ना। कार्रवाई हो कि ऐसा ना हो किसी भी कहीं उठा के, पद में है तो अपने पद को देखते हुए, वो भी इंसान है, आप भी इंसान, नौकरी करो ठीक है, अपना फर्ज निभाओ ठीक है, कहीं पर भी किसी को मार देना अच्छी बात नहीं है। इस दौरान आपको बताएं कि घायल युवक शासकीय कर्मचारी है जो किसी स्कूल में प्यून के पद पर कार्यरत है। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि घायल युवक का इलाज कराने की बजाय पुलिस ने उसी के खिलाफ 36C आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घायल युवक एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता है। इस दौरान आपको बताएं कि क्या है छत्तीसगढ़ में शराब पीने और रखने का कानून। जी आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में किसी व्यक्ति के पास शराब रखने की कानूनी सीमा 5 लीटर तय की गई है। यह सीमा सभी तरह के शराब यानी देशी, अंग्रेजी, बियर आदि को मिलाकर बताया गया है। किसी व्यक्ति के पास 5 लीटर से अधिक शराब होने पर आबकारी विभाग कार्रवाई कर सकता है। नियमों के अनुसार शराब खरीदने की सीमाएं भी लगाई गई हैं, जैसे कि एक व्यक्ति एक समय में सिर्फ 1 बोतल खरीद सकता है और कुल मिलाकर 3 लीटर से ज्यादा शराब एक साथ अपने पास नहीं रख सकता। इस घटना को लेकर युवा कांग्रेस में आक्रोश भी देखा जा रहा है। जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर के बाहर गांधी की तस्वीर लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। इस दौरान आपको बताएं कि थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जोरदार कांग्रेसियों द्वारा मांग की गई। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस को पावर जनता के रक्षा के लिए दिया गया है, न कि जनता को दबाने के लिए दिया गया है। युवा कांग्रेस NSUI इसका भरपूर विरोध करते हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने आए हैं प्रशासन को कि ऐसे टीआई को तत्काल निलंबन करके और पीड़ित पक्ष को न्याय दिया जाए। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने कहा कि अभी तक हमारे पास इस घटना को लेकर कोई औपचारिक शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। यही वजह है कि अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यदि शिकायत मिलती है तो 24 घंटे के भीतर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे पास कोई रिटन कंप्लेंट नहीं आई। रिटन कंप्लेंट आएगी तो विद्युत उसकी जांच करके अग्रिम कार्रवाई की। परिजनों का क्या कहेंगे सर? परिजनों का मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जब वो आएंगे, जब बयान उनका होगा, उसके बाद फिर करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बलौदाबाजार पुलिस और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। पुलिस आम जनता पर अत्याचार कर रही है और सरकार है कि चुप्पी साधे बैठी है। एक फिर बड़ी घटना एसपी कॉम्प्लेक्स हो रहा है और इधर बलौदा बाजार में आप देखेंगे ये तस्वीर, ये वो तस्वीर है जो एक पुलिस की चेकिंग के दौरान एक आदिवासी युवक किसी कारणवश पुलिस के डर से भागना शुरू करता है, लेकिन पुलिस वाले उनके पीछे दौड़ते हैं, उनको पकड़कर लाते हैं और वहां की बलौदा बाजार के टीआई ने उन्हें पकड़कर उनके साथ गाली गलौज साथ ही मारपीट करते हैं। मारपीट इतना ज्यादा कि उनको उनके पीछे के हिस्से में 7 टाके लगे और लगातार खून लगातार बहता रहा। मतलब
विष्णु के सुशासन में क्या पुलिस इतनी बर्बरता हो चुकी है, इतनी क्रूर हो चुकी है? एक तो अपराधी को रोक नहीं पा रहे, लाइन ऑर्डर संभल नहीं रहा है, फिर आम आदमी शिकार क्यों? वहां का दिलेश्वर भट्ट एक आदिवासी है, उनके साथ मारपीट क्यों? किस वजह से मारा गया? कौन सा जुर्म उन्होंने किया था? क्या वांटेड अपराधी था? क्या तड़ीपार था? क्या पुलिस को उनसे जान की खतरा थी? आम आदमी को उनसे जान से खतरा थी जो उनके साथ मारपीट किया? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब युवक खुद घायल है तो पुलिस ने उसके खिलाफ ही एफआईआर क्यों दर्ज की? क्या यह पुलिस की दबंगई का मामला नहीं है? देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब तक और किस प्रकार से कार्रवाई करती है। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।